हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा अकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने होने वाले सीटेट दिसंबर की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड जो हमारी सीटेट PYQ प्लस एनसीईआरटी की जो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट चल रही है, जो कि आपके CDP सब्जेक्ट का है, तो उसकी आज हमारी यहाँ पे तीसरी प्रैक्टिस सेट होने वाली है। पिछली दो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके CDP प्रैक्टिस सेट नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाके आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके सीटेट की तैयारी में एक नई दिशा मिल सके और सीटेट आप की बार एक अच्छे नंबर से यहाँ पे क्वालिफाइड कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? हमारा पहला प्रश्न है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। देखिए, विकास जो है कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? देखिए, विकास जो होता है डेवलपमेंट होता है। देखिए, जो डेवलपमेंट होता है वो यहाँ पे गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक होता है। तो अगर हम विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो एकदम यहाँ पे सही बात है कि विकास जो है ये कभी नहीं समाप्त होती, क्योंकि विकास जो है यहाँ पे गर्भावस्था से यहाँ पे आपको जो है मृत्यु तक यहाँ पे आपका विकास होता रहता है। तो ये विकास किससे संबंधित है, ये किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये साथियों यहाँ पे निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, क्योंकि विकास जो है कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार जो है यहाँ पे निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, क्योंकि विकास जो है निरंतरता अर्थात निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को ही निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं, जो कि विकास के बारे में एकदम राइट आंसर यहाँ पे होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? देखिए, सीखने का जो अंतःदृष्टि सिद्धांत है, जिसे हम अहम का सिद्धांत कहते हैं, जिसे हम अहम या ईगो का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, इसको जो है यहाँ पे गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने दिया, जिसमें आपके यहाँ पे ये आते हैं कोहलर आते हैं, कोफ्का आते हैं। तो ये सभी जो गेस्टाल्टवादी हैं, जो कि जर्मनी के हैं, इन्होंने जो है यहाँ पे अंतःदृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया है, जिसमें कोहलर, कोफ्का और वर्दीमीर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। साथियों, आपको बता दें कि ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके सीटेट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसी के तरीके से जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं या CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी, जो कि पैडागॉजी होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? देखिए, यहाँ पे 4 विकल्प दिया है। इसमें आपको बताना है कि जो बच्चे होते हैं अपने जो यहाँ पे उनके समवयस्क अर्थात उनके जो जो जैसे कोई बच्चा है उसके आयु के जो बच्चे होते हैं, उसी की आयु के बच्चे होते हैं। जैसे कोई 10 साल का बच्चा है तो उसी से कई बच्चे जो है 10 साल की आयु में होते हैं, उन्हीं को हम समवयस्क समूह होते हैं। तो बच्चे जो है कब अपने सक्रिय समवयस्क समूह के सदस्य हो जाते हैं? तो ये यहाँ पे किशोरावस्था में बच्चे जो है अपने समवयस्क सक्रिय सदस्य के जो है सदस्य हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे हमें बताना है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। देखिए, जो बच्चे की बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं, जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो 4 स्पेशल स्टेज हैं, उसकी पहचान जो है ये किसके द्वारा की गई? तो इसकी पहचान हमारे जो है जीन पियाजे महोदय के द्वारा दी गई, जिन्होंने इसके 4 अवस्थाएं जी, जिसे हम संवेदीगात्मक अवस्था,
जो कि 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 12 से 18 वर्ष की आयु में होता है। तो ये जीन पियाजे महोदय के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए सॉरी साथियों, यहाँ पे आपकी मैथ पेडागॉजी आ जाती है, तो हम आज यहाँ पे अपना सीडीपी तक ही यहाँ पे करेंगे, सीडीपी सब्जेक्ट के तक ही। इसके बाद हम नेक्स्ट अपना वो यहाँ पे मैथ पेडागॉजी करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हो उनको ये सीडीपी की जो प्रैक्टिस सेट है इनको जो है शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी तैयारी हो सके। और जो बार बार सीटेट 1-2 नंबर से यहाँ पे जो बच्चे डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं वो हमारे चैनल पे बने रहेंगे, तो अब की बार एक अच्छे नंबर से यहाँ पे क्वालिफाई कर सकेंगे। तो चलिए इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।